जय श्री कृष्णा दोस्तों कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता है। दोस्तों, कलयुग का आरंभ आज से लगभग 5000 साल पहले हुआ था और इसका अंत होने में लगभग 1,25,000 वर्ष बाकी हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार युगों को 4 वर्ग में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। वर्तमान में कलिकल यानी कलयुग चल रहा है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो इस युग के मनुष्य के ऊपर श्राप का प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो चलिए आज हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्तियाँ थीं, लेकिन उस शक्तियों का उपयोग कभी नहीं किया करते थे। उनको पता था कि वो किसी को श्राप देते तो उसे उस श्राप को भुगतना ही पड़ेगा, और श्राप का प्रभाव इतना था कि वह श्राप तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाने लगता था। सतयुग, त्रेता युग एवं द्वापर युग में श्राप बहुत ही कम होते थे और इसके लिए कोई कानून नहीं होता था, और अगर पाप होता था तो भगवान स्वयं ही धरती पर अवतरित होकर पापियों तथा पाप करने वाले व्यक्ति का नाश करते थे। दोस्तों, जिस तरह आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण ने स्वयं राम का अवतार लेकर रावण का वध किया था, जिसका धरती लोक पर आतंक, स्वर्ग पर चारों दिशाओं में आतंक था, उस पापी को नष्ट किया और धरती को पापियों से मुक्ति दिलाई। वहीं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में पांडव पुत्र अर्जुन को कहा है कि इस 3 युगों में तो इंसान ने बहुत कम पाप किए हैं, किंतु कलयुग में इंसान पाप की सारी चरम सीमाओं को लांघकर पाप की स्थापना करेगा। इस युग में पाप बहुत होने के कारण पुण्य आत्मा बहुत कम रहेंगी, क्योंकि पापियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो जो पुण्य की परिभाषा को बदल देगा। आने वाले युग में मनुष्य बहुत पाप करने वाला है, जिस कारण किसी पर श्राप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कलयुग में कोई व्यक्ति अगर किसी को श्राप देगा तो उसका प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पाप किया है उस व्यक्ति ने कभी न कभी कहीं न कहीं पाप भी किया होगा, अतः उसके कर्म और धर्म शून्य के बराबर रहेंगे। इसलिए कलयुग में श्राप का प्रभाव नहीं होगा। दोस्तों, जिस प्रकार मौसम बदलते रहते हैं उसी प्रकार श्राप का प्रभाव भी बदलता रहता है। लेकिन कलयुग में कोई महात्मा साधु ऐसा हो जिसने पाप ना किया हो, अपने जीवन में उसने कभी असत्य ना बोला हो, उस साधु ने अपनी वाणी से हमेशा ही सत्य वचन निकाले हों, उस साधु की वाणी से निकला हुआ श्राप अवश्य लगेगा। दोस्तों, आने वाले समय में दिया गया श्राप का महत्व मनुष्य अवश्य समझ पाएगा। दोस्तों, तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को कलयुग में श्राप लगने या न लगने के कारण को बताया है। भगवान का अस्तित्व अभी भी है और उस समय में भी था और आगे भी रहेगा। हमें अपने मन में भगवान के प्रति अच्छा भाव रखना चाहिए। जिस प्रकार एक व्यक्ति का आशीर्वाद एक व्यक्ति के लिए शुभ योग बनाता है, ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता है तो उसके लिए अशुभ योग बनता है, जहां उसे पाप का भागीदार बनना ही पड़ता है। दोस्तों, चाहे वह भूतकाल हो या भविष्य काल हो या वर्तमान काल हो, इंसान अगर बुरे कर्म करेगा तो उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो इस जन्म में भोगे चाहे अगले जन्म में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप कहानी को लाइक करके और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जाते जाते कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।